मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। एक्स मेयर बनी चाय वाली, कई लोग सत्ता मिलने का मौका देखकर मौके पर चौका मार के सेटल हो जाते हैं, लेकिन महानगर पालिका मेयर जैसे ओहदे पर पूरी सेवा दे चुकी महिला आज सड़क पर चाय बेच रही है। 2007 गुलबर्गा महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी से सुनंदा राजाराव ने पूरे बहुमत से जीत हासिल की थी। 2010 और 11 में मेयर बन के समुदाय भवन निर्माण, पानी की व्यवस्था, रोड कामगारी, ड्रेनेज व्यवस्था, फुटपाथ जैसे कई अभिवृद्धि काम कर चुकी हैं। शहर में ये महिला, इनके चाय ठेले पर कई लोग चाय पीने आते हैं, लेकिन कई लोगों को आज तक पता नहीं कि ये मेयर रह चुकी हैं इसी शहर की। अब सियासत से दूर रही सुनंदा की ये हालत क्या इनके ईमानदारी का नतीजा है या पार्टी की बेरुखी से? इस बार के पालिका चुनाव में अगर पार्टी मौका देती है तो फिर से किस्मत आजमाने की बात कही है एक्स मेयर सुनंदा ने। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर कॉलेजेस पहुंचे स्टूडेंट्स। बेंगलुरु शेषाद्रिपुरम कॉलेज में स्टूडेंट सोशल डिस्टेंस के साथ कॉलेज में एंट्री की है। आज फर्स्ट पीयूसी के क्लासेस शुरू हुए। नए स्टूडेंट्स को क्लासेस ढूंढने में तकलीफ ना हो, इसीलिए एनसीसी के कर्मचारियों को नियुक्त किया था कॉलेज की संस्था ने। आज से स्कूल कॉलेजेस ओपन, जायजा लेने पहुंचे खुद सीएम। कोरोना की तीसरी लहर के बीच आज से 9वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल्स कॉलेजेस ओपन हो गए। आज खुद राज्य के सीएम बसवराज बोम्माई मल्लेश्वरम 18th क्रॉस में रहे। कॉलेज को जाकर कैंपस में कोरोना नियम, थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंस का जायजा लिया। सीएम ने इस मौके पर एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश, हायर सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर अश्वत्थ नारायण भी साथ दिखे। इस मौके पर स्टूडेंट्स को लैपटॉप भी वितरण किया सीएम बसवराज बोम्माई ने। अमिताभ बच्चन की कार के साथ 10 इंपोर्टेड कार जब्त। पिछले 2 साल से बॉलीवुड के शहंशाह कहलाने वाले अमिताभ बच्चन के रिश्तेदार की कार रोल्स रॉयस कार बेंगलुरु में घूमती दिखी गई थी। उमरा डेवलपर के मालिक बाबू नामी उद्यमी ने अमिताभ बच्चन से इस रोल्स रॉयस कार को 6 करोड़ में खरीदा था, लेकिन अब तक ये कार अमिताभ बच्चन के नाम पर ही रजिस्टर है। आरटीओ कमिश्नर नरेंद्र होलकर ने कार्रवाई करते हुए रोड टैक्स और नकली दाखिले के चलते ऐसी 10 इंपोर्टेड कार्स को जब्त किया है। राज्य के 3 महानगर पालिका जीतने के लिए कांग्रेस की तैयारी। बेलगाम, हुबली, धारवाड़ और गुलबर्गा महानगर पालिका चुनाव पर जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस की ओर से जी तोड़ मेहनत हो रही है। इसी के चलते राज्य कांग्रेस इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाल खुद 3 जिलों के नेताओं के साथ सभा पे सभा किए जा रहे हैं। बेलगाम में शिवसेना के साथ गठबंधन करके आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस इसी सीढ़ी के जरिए मंजिल पाने की कोशिश में लगी है। अगले 2 दिन राज्य में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि राज्य के कई जगहों पर साधारण बारिश हो रही है। बागलकोट, गदग, बीजापुर, दावणगेरे, चित्रदुर्ग, चामराजनगर में भारी बारिश होने की पूरी संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज शाम या रात में इन जिलों में भारी बारिश होने की जानकारी दी है। मौसम विभाग के डायरेक्टर CS पाटिल ने। जेडीएस प्रभावी नेता कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी। आने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल मानते हुए कांग्रेस अपना पुराना गढ़ पुराने मैसूर भाग में पंजा गाड़ने के लिए कसरत कर रही है। मैसूरू चामुंडेश्वरी भाग के विधायक जेटी देवेगौड़ा जेडीएस पार्टी में प्रभावी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। आज वो पार्टी से दूरी बनाकर कांग्रेस में शामिल होने की बातें चल रही हैं, जिससे कांग्रेस को मैसूरू भाग में और भी ताकत मिल सकती है।
टिकट न मिलने से नाराज होकर बीजेपी नेताओं को गाली दी कार्यदर्शी ने। आज बेलगाम महानगर पालिका चुनाव बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई। शहर के निजी होटल में चली सभा में यह फैसला लिया गया। इसी बीच 35 नंबर वार्ड से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में लक्ष्मी राठौड़ का नाम घोषित करने पर भारती संतोष के भाई दत्ता बिलावर जो बीजेपी कार्यदर्शी हैं, बाहर आकर बीजेपी पार्टी और नेताओं पर गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके गाली का प्रयोग किया है और कहा है कि अगर नाम बदलकर टिकट हमारे अभ्यर्थी को नहीं दिया गया तो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़के बीजेपी को हराने की चेतावनी दी है बागी बीजेपी पदाधिकारी ने। कुरकुरे फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट, 2 की गई जान। बेंगलुरु मागड़ी रोड पर रहे कुरकुरे फैक्ट्री में कल देर रात सिलेंडर ब्लास्ट होने से 2 लोगों ने जान गंवाई है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन लाखों का नुकसान होने की बातें कही जा रही है। मामला हुआ है मागड़ी पुलिस थाना में दर्ज। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का चालन किया सीएम बसवराज बोम्मई ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश में पहली बार कर्नाटक राज्य में इसकी शुरुआत आज की गई। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए इसका चालन किया। विधानसभा बैंक्वेट हॉल में सीएम बोम्मई ने एनईपी हेल्पलाइन और एडमिशन मॉडल का चालन किया है। इस मौके पर हायर सेकेंडरी मिनिस्टर डॉक्टर अश्वत्थ नारायण, प्राइमरी एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश और नई एजुकेशन शिक्षा नीति के निरूपक कस्तूरी रंगन रहे मौजूद। 1.5 साल के बाद स्कूल शुरू, नगाड़े के साथ स्वागत किया स्टूडेंट्स का। बेंगलुरु ग्रामांतर डोडबल्लापुर में आज से स्कूल कॉलेजेस खुलने की खुशी में यहां के शिक्षक ढोल बजाकर जुलूस निकालकर एक त्यौहार की तरह स्टूडेंट्स का स्वागत किया है। स्टूडेंट्स को थर्मल स्क्रीनिंग से चेक और एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंस के साथ बिठाया गया और उन्हें मिठाई भी खिलाई गई। बाढ़ के पानी में बहे जा रहे जानवरों की रक्षा की युवकों ने। उत्तर कन्नड़ जिला बंतवाड़ तालुका बड़गुंडी गांव में बारिश के कारण उमेश नामी व्यक्ति के गाय नदी के उस पार चरने गए थे। अचानक बाढ़ के पानी भर जाने से पानी के बीच फंसे गायों की रक्षा की है युवकों की टीम ने, जिनकी हर तरफ सराहना और प्रशंसा की जा रही है। जरूरी कदम उठाकर स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए हैं, ईश्वरप्पा का बयान। शिमोगा शहर के सरकारी गर्ल्स कॉलेज को पहुंचे मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा कि आज पहले दिन ही बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स पहुंचे हैं। इसके पीछे सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का बड़ा योगदान है। पोषक डरे नहीं, राज्य की सरकार जिम्मेदारी लेती है कि बच्चों को कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में और बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज की तरफ आने लगेंगे, कहा ईश्वरप्पा ने। मोदी के प्रचार के बाद भी जनता ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। एमबी पाटिल बीजापुर जिला बबलेश्वर कांग्रेस विधायक और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर एमबी पाटिल ने विविध कामगारियों का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस मौके पर कहा कि पीएम खुद आकर इस क्षेत्र में चुनावी प्रचार किया है, लेकिन यहां की जनता ने मेरे साथ देकर मुझे जितवाया। बबलेश्वर सारवाड़ पीएमजीएसवाई के तहत 186 लाख की लागत से सारवाड़ काकंडगी रोड अभिवृद्धि काम की भूमि पूजा, सारवाड़ गांव में मुस्लिम समुदाय भवन उद्घाटन और 96 लाख लागत से निर्माण हो रहे बेल्लुबी होले हंगरगी रोड अभिवृद्धि काम की भूमि पूजा, आखिरी में 623 लाख से बन रहे कामटे निडोनी रोड के काम और शमशान के कंपाउंड कामगारी की भूमि पूजा की है डॉक्टर एमबी पाटिल ने। भारी बारिश, दुकानें गिरने से हुआ लाखों का नुकसान। बागलकोट जिले में हुई लगातार बारिश से शहर के एमजी रोड पर रहे आनंद जिगजनगी नामी व्यक्ति के 2 दुकानें पुराने होने से बारिश में भीग कर गिर पड़े हैं, जिससे दुकान के सामने खड़े 3 बाइक्स का भी पूरी तरह से नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंचे संचारी पुलिस ने जायजा लेकर मामले को दर्ज कर लिया है।
और ख़बरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।